with the next part of applications of derivatives, that is maxima and minima. Approximations errors भी है, वो बहुत छोटा सा है, हो जाएगा. मैक्सिमा मिनिमा को बहुत टाइम भी लगेगा, सेशंस भी ज़्यादा लगते हैं, राइट. सो लेट्स बिगिन टू अंडरस्टैंड व्हाट मैक्सिमा मिनिमा इज. टॉपिक का नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा. बड़ी माँ छोटी माँ, मैक्सिमा मिनिमा. यस, चल एक फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं और उस पे से सब समझते हैं, ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल x का स्क्वायर. नाउ दिस इज द ग्राफ ऑफ x स्क्वायर. ये क्या आ गया तुझा? ओके, x स्क्वायर का ग्राफ देखो. इफ यू लुक एट द ग्राफ ऑफ x स्क्वायर, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑन दिस ग्राफ? व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ y? देखो यहाँ पे 0 इज द मिनिमम वैल्यू, है ना. तो ये जो हमारा फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है? इसकी मिनिमम वैल्यू है, इसकी मिनिमम वैल्यू है 0. हाँ कि नहीं? कहां पर है? when x इज इक्वल टू 0. देखो जब x 0 होगा तो इसकी वैल्यू 0. सो एट x इज इक्वल टू 0 इसकी ग्राफ की मिनिमम वैल्यू है 0. x इज इक्वल टू 1 डाल के देखो तो, है ना, तो y कितना हो जाएगा? x स्क्वायर मतलब 1, है ना. x इज इक्वल टू -1 डाल के देखो तो 1. x इज इक्वल टू 2 डाल के देखो तो 2 का स्क्वायर 4. x इज इक्वल टू -2 डाल के देखो तो -2 का स्क्वायर 4. यस, तो सारी वैल्यूज इस फंक्शन की 0 से ज्यादा ही है, इसलिए द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज 0 एंड द मैक्सिमम वैल्यू. मिनिमम वैल्यू इतनी है, मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हो कितनी है? कैन यू टेल हाउ मच इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन? जाओ ऊपर देखो, ढूंढो मैक्सिमम वैल्यू, ढूंढो कितनी है. ये ग्राफ तो कभी खत्म ही नहीं हो रहा है यार, कभी खत्म ही नहीं हो रहा है. यस, जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, जाते जा रहा है. तो मैक्सिमम वैल्यू तो हमको पता ही नहीं है इस ग्राफ की. वी डू नॉट नो द मैक्सिमम वैल्यू. यस, तुम बोलोगे सर इन्फिनिटी चलेगा, इन्फिनिटी बोल सकते हो तुम. यस, इन्फिनिटी बोल सकते हो, लेकिन हम बोलेंगे इट हैज गॉट नो मैक्सिमम वैल्यू. नो मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू पता नहीं है. अब चलो तुम बोलोगे सर इन्फिनिटी ले लेते, ठीक है इन्फिनिटी. मैं बोलूंगा एट विच पॉइंट, एट व्हाट वैल्यू ऑफ x व्हेन x इज इक्वल टू हाउ मच इन्फिनिटी होगा. कोई बोलेगा सर इन्फिनिटी, मैं बोलूंगा इन्फिनिटी मतलब क्या? यस, समझ में आ रहा है. सो नो मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे हम रादर देन इन्फिनिटी. चलेगा बच्चों, इन्फिनिटी भी गलत नहीं है, लेकिन ज्यादा करेक्ट है कि इट हैज गॉट नो मैक्सिमम वैल्यू, है ना. मतलब ये जो ग्राफ है हमारा एक्स स्क्वायर का, मैं हटा रहा हूं, ये नोट नहीं किया होगा तो नोट डाउन करो. मतलब ये जो एक्स स्क्वायर का हमारा ग्राफ है, इसको सिर्फ मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू तो पता ही नहीं है हमको. होगी कुछ इन्फिनिटी के आसपास, इन्फिनिटी कुछ मैक्सिमम वैल्यू उसकी है. क्लियर है? सो एक फंक्शन है, इनफैक्ट कोई भी फंक्शन ले लो, ठीक है, या तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, मिनिमम रहेगी, नहीं रहेगी, वॉटेवर, है ना. चलो एक और एग्जांपल देता हूँ. सी, अभी तो सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, फाइंड कैसे करना है ये हम बाद में सारा सब कुछ देखेंगे, है ना. लेट मी टेक अ फंक्शन. ओके, अब ध्यान से समझो, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, ठीक है. एक फंक्शन लिया मैंने, लुक एट दिस फंक्शन एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8. यस, ये एक फंक्शन ले लिया. अब बोल रहा है इसका मैक्सिमम वैल्यू बताओ, इसका मिनिमम वैल्यू बताओ. यस, एंड पहले तो देखो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज पॉसिबल है क्या, है तो क्या है, और एट व्हाट वैल्यूज ऑफ x मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज मिलने वाला है. क्लियर? दैट इज व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट. सी नाउ इफ यू लुक एट द ग्राफ, इसको थोड़ा सा हम जूम करते हैं यहां पे. फाइन, द ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस. देखो यहां पे इन दिस पार्ट द ग्राफ इज इंक्रीजिंग. ये देखो इंक्रीज हो रहा है ऊपर की तरफ. यहां पे चेंज हो गया,
यस चेंज ओवर हुआ, एंड हियर इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, हाँ कि नहीं? देन अगेन एट दिस पॉइंट यस देर इज अ चेंज ओवर दैट इज हैपनिंग एंड इट इज स्टार्टिंग टू इंक्रीज अगेन, हाँ कि नहीं? यहाँ पे फिर से इंक्रीज हो रहा है, यहाँ देखोगे तो पूरा नीचे तक जा रहा है वो इन्फिनिटी तक, यस और इधर देखोगे तो ऊपर भी जाएगा, इन्फिनिटी तक जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, बस चले जा रहा है, हाँ कि नहीं? यार फिर ऐसे तो हमेशा प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि तुम बोलोगे सर मिनिमम वैल्यू कितना है, तो लो माइनस इन्फिनिटी, मैक्सिमम वैल्यू कितना है तो बोलोगे प्लस इन्फिनिटी, यस और नो, है ना? लेकिन ऐसे नहीं चलता यार, यस इसलिए हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड आउट अ लोकल पॉइंट, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, यस लोकल मतलब क्या, इन दिस पर्टिकुलर रीजन, है ना? इस पर्टिकुलर रीजन में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम वैल्यू कितनी है, ठीक है? एक पर्टिकुलर रीजन में मैक्सिमम और मिनिमम कितनी कितनी वैल्यूज है, इज व्हाट इज लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, यस तो लोकल मैक्सिमा मिनिमा कौन डिसाइड करेगा, ये पॉइंट्स देखो, क्योंकि यहां से चेंज ओवर हो रहा है, यस और नो? सो लोकल एरिया में इस रीजन में अगर मैं देखूं, सो दिस इज माय मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम वैल्यू, है ना? मैक्सिमम वैल्यू यहां पे मेरी आ रही है, कितनी है वो मैक्सिमम वैल्यू, लेट्स से ये वैल्यू है -4, यस सो मैं मैक्सिमम मैं लिखूंगा लोकल मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम इज इक्वल टू -4 एट x इज इक्वल टू, आ जाओ तो यहाँ पे क्या है ये, x इज इक्वल टू 1 पे, एट x इज इक्वल टू 1, इस फंक्शन में अगर मैं x की वैल्यू 1 डाल दूं गाइस, इस फंक्शन में अगर मैं x की वैल्यू 1 डाल दूं तो मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो एक मैक्सिमम वैल्यू है इन अ पर्टिकुलर रीजन, एक पर्टिकुलर रीजन में, पूरे ग्राफ पे नहीं देखेंगे हम, ठीक है ना? और ये वैल्यू देखो तो क्या है, ये यहां से ये यहां पर दिस वैल्यू इज x इज इक्वल टू 3, एट x इज इक्वल टू 3 हाउ मच इज द वैल्यू, -8, है ना? सो लोकल मिनिमम इज -8, यस कहां पर है, एट दिस पॉइंट, और याद है इन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, भूल गए? These points are called as critical points. Critical points जहां पे ग्राफ अपना नेचर चेंज करता है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हुआ, डिक्रीजिंग से फिर इंक्रीजिंग हुआ, हाँ कि नहीं? तो हमको गाइस कंसीडर करने हैं सिर्फ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पॉइंट्स, है ना? सिर्फ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स। नाउ इन अदर वर्ड्स व्हाट आर क्रिटिकल पॉइंट्स? क्रिटिकल पॉइंट्स आर दोज where f dash of x is 0, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस को याद करो, है ना? जहां पे उस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, है ना, तो उसका स्लोप विल बी 0, ऐसे पॉइंट्स को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, यस मतलब अब ऑब्वियसली हमको क्या करना है, ये वाला फंक्शन फाइंड आउट करेंगे, आई मीन गिवन है, यस उसका f dash of x निकालेंगे, f dash of x निकालने के बाद क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, वो सब सिखाया है तुमको कैसे, डोंट वरी वापस बताऊंगा, है ना? और क्रिटिकल पॉइंट्स पे से डिसाइड करेंगे वेदर मैक्सिमम वैल्यू आएगा, मिनिमम वैल्यू आएगा, कैसे फाइंड आउट करें मैक्सिमम मिनिमम विदाउट ड्रॉइंग ग्राफ्स। ये देखो ग्राफ अगर ड्रॉ करो तो बेस्ट है, मतलब क्या है, बट एग्जाम में ग्राफ्स नहीं बना सकते, सो यू नीड एन एल्जेब्रिक मेथड टू फाइंड आउट कि मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, क्या होगा, समझ में आ रहा है? यस लेट्स रिव्यू द कॉन्सेप्ट अगेन, एक और ग्राफ देता हूं, कॉन्सेप्ट समझाऊंगा बिकॉज आई वोंट कम बैक टू द ग्राफ्स देन, ठीक है? सो लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल देन, सपोज sin x का ग्राफ है ना? हम सबको पता है sin x की वैल्यू किधर से किधर तक वेरी करती है, -1 to 1, है ना? सो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin x फंक्शन, 1. What is the minimum value of sin x function, -1, yes or no? कहीं पे भी जाओ मैक्सिमम ये है, मिनिमम ये है, देख लो ये है मैक्सिमम वैल्यू, कहाँ पे आएगी मैक्सिमम वैल्यू, टर्निंग पॉइंट पे, क्रिटिकल पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, ये इंक्रीजिंग फंक्शन,
ये डिक्रीजिंग फंक्शन, yes or no, this is increasing function, this is a decreasing function, and at this point where the slope is 0, slope is 0, मतलब f dash of x is 0, yes, f of x कितना है हमारा sin x, f dash of x जहां 0 होता है वहां पे मुझे क्रिटिकल पॉइंट मिला, हाँ कि नहीं, यस, और यहां पे मुझे मिलेगी मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू कितनी है, यहां देखो -1, यस और नो, -1 इज द मिनिमम वैल्यू, अगेन कहां पे मिली, क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर। तो मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यूज मुझे मिलने वाली है क्रिटिकल पॉइंट्स पे। तो सबसे पहले तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे और क्रिटिकल पॉइंट्स को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिलेगी सपोज हमको, या मोर और लेस दिस इज गोइंग टू बी द अप्रोच। थोड़ा सा हल्का फुल्का कुछ चेंज आएगा वो हम सीखेंगे, नॉट टू वरी, है ना। स्टेप्स तो सिखा दूंगा, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो थोड़ा, फाइन। अब सपोजेडली या एक ग्राफ में ड्रॉ करता हूं, एक रैंडम थोड़ा जनरल सा ग्राफ ड्रॉ करता हूं और टू जस्ट शो कि कैसे चेंज होगा। सी आई ड्रॉ ग्राफ जो कुछ इस तरह से जा रहा है, लेट्स से ये ग्राफ ऐसा, ये डिक्रीज हुआ, यस, एंड देन यहां से देर इज अ सडन चेंज, एंड देन यहां से देर इज अ सडन चेंज, है ना। तो मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स है पहला ये वाला, दिस इज माई क्रिटिकल पॉइंट, है ना, दिस इज माई क्रिटिकल पॉइंट, यहां दिस इज माई क्रिटिकल पॉइंट एंड दिस इज माई क्रिटिकल पॉइंट, यस और नो, है ना। एट दिस पॉइंट जो भी फंक्शन कुछ तो गया रहेगा, है ना, एफ डैश ऑफ एक्स will be 0 absolutely, at this critical point also f dash of x will be 0 absolutely. What is f dash of x here at this point? The function is definitely not differentiable at this point, हाँ कि नहीं। देखो जहां पर भी शार्प टर्न्स होते हैं वहां पे हमने पढ़ा है फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, स्लोप नहीं निकाल सकता मैं इस पॉइंट पे, है ना। यहाँ पे स्लोप है 0, यहाँ पे स्लोप है 0, यहाँ पे स्लोप कितना है, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, मल्टीपल वैल्यूज ऑफ स्लोप आ सकती है वहां पे। यहाँ पे देखो f डैश ऑफ x इज अगेन नॉट डिफरेंशिएबल, हाँ कि नहीं। दैट मीन्स मुझे अगर मैक्सिमा चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए दो कंडीशन हो सकती है, या तो f डैश ऑफ x 0 हो सकता है, यस, या फिर द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, f ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल। मतलब ऐसे किसी पॉइंट पे भी मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती है जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, और मिनिमम वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो उसके लिए भी ये कंडीशन है, f डैश ऑफ x 0 है, या तो फिर ऐसा कोई पॉइंट है वेर f ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल, वहां पर भी मुझे मिनिमा मिल सकता है। देखो दोनों पे मिनिमा मिल रहा है ना, ये इसको ऊपर ले लेना थोड़ा, दोनों पे मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती है। प्लीज नोट इट डाउन, क्योंकि यही सारी चीजें स्टेप्स में बताऊंगा, करेक्ट। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द ग्राफ गाइज। इस चीज का जो मैं बता रहा हूं ना, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो भी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। प्लीज नोट डाउन करो ये एग्जांपल, ये ग्राफ बना के नोटबुक में, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देता हूँ रियल, मतलब एक फंक्शन लेकर के। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक अ फंक्शन मॉड एक्स, चलेगा, टेक दिस फंक्शन। अब बताओ इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है। गाइस कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझोगे तो सॉल्व करने में बड़ी आसानी होगी, नहीं समझोगे तो मैकेनिकली रट रट के पागल हो जाओगे। दूसरा चीज, जब क्वेश्चन ट्विस्ट करके आएगा तो समझ नहीं आएगा, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। मॉड एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। मुझे बताओ व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ मॉड एक्स। मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, अगर याद है हमने ये सब पढ़ा है, मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल।
करेक्ट। लेकिन स्टिल देखो इसकी मिनिमम वैल्यू x इज इक्वल टू 0 पे एग्जिस्ट करता है। अगर मैं बोला व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड x, तो 0। एट विच पॉइंट? एट x इज इक्वल टू 0। जब x 0 होगा सो मॉड x का ये मिनिमम वैल्यू है, 0 से छोटा वैल्यू हो नहीं सकता, है ना। देखो x इज इक्वल टू -3 ले लो तो y कितना होगा? मॉड ऑफ -3 विच इज 3, है ना। तो 0 से छोटा वैल्यू आ नहीं सकता। x इज इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू ले लो 4, तो y कितना होगा? मॉड ऑफ 4 विच इज 4। फाइन। सो मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा दो केस में, इफ मिनिमम या मैक्सिमम। इधर f डैश ऑफ x 0 होगा तो क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढो, या तो फिर इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट, तो भी चलता है, ठीक है ना। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू बताओ। मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। अरे ये ग्राफ तो ऊपर तक जा रहा है यार। यस ये इधर जा ही रहा है, जा ही रहा है, जा ही रहा है। तुम बोलोगे इन्फिनिटी, चलेगा ना, इन्फिनिटी बोल दो तो चलेगा, नो दिक्कत, कोई टेंशन नहीं है इन्फिनिटी बोलने में। लेकिन मत बोलो, है ना, मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि हमको नहीं पता कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आने वाली है, ठीक है। एट द पॉइंट यू कैन नॉट से अ पर्टिकुलर पॉइंट कि जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। यस जैसे मैं यहाँ बोल सकता हूँ x इज इक्वल टू 0, तो सब लोगों का आंसर x इज इक्वल टू 0 ही आएगा। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू के लिए इन्फिनिटी कैन बी एनीथिंग। आ रही है बात समझ, है ना। सो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज कुछ फंक्शंस दिए रहेंगे, उन फंक्शंस का हमको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। फाइन। अब ये निकालने के विदाउट ग्राफ, अब मैं ग्राफ पे हार्डली कभी वापस आऊंगा इफ आई वांट टू एक्सप्लेन एनी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सब लोगों को बहुत अच्छे से समझा है कि क्या चीज़ है ये, ठीक है। सो कोई भी फंक्शन है उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या होता है? नेबरिंग में लोकल पॉइंट बताओ जहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू उसका होगा, है ना। जहाँ इन्फिनिटी इन्फिनिटी नहीं बोल सकते तो लोकल एरिया में आ जाओ, पर्टिकुलर रेंज, जिस पॉइंट के आजू बाजू सब कुछ छोटा है उससे। यस वंस अगेन लोकल मैक्सिमा मिनिमा का एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। यस सी आई ड्रॉ ग्राफ, सपोज ऐसा कुछ है, एक ग्राफ है ऐसा, ठीक है। दिस पॉइंट को मैं बोलूंगा लोकल मैक्सिमा। क्यों? क्योंकि इसके नेबरहुड में आसपास में सारी वैल्यूज इससे छोटी है। आसपास मतलब बहुत आसपास में, देखो, है ना। दिस इज कॉल्ड एज ग्लोबल, ग्लोबल मैक्सिमा, मतलब सबसे बड़ा है वो, सबसे आजू बाजू दूर आसपास सबसे बड़ा है। या तो फिर इसको हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा भी बोल सकते हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमा या ग्लोबल मैक्सिमा, ठीक है ना। अब इसको ना मैं थोड़ा सा एडिट करूंगा, ये ऐसे नीचे गया, बहुत नीचे, है ना। सो देखो दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज लोकल मिनिमा। क्यों? क्योंकि इसके आसपास की सारी वैल्यूज इससे बड़ी है, आसपास की। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं बोलूंगा ग्लोबल, ग्लोबल मिनिमा, क्योंकि इससे बड़ा, इससे छोटा कुछ है ही नहीं, सबसे छोटा है ना। सो लोकल एंड ग्लोबल, लोकल मतलब उसके आसपास में कोई उससे बड़ा या छोटा नहीं है, ग्लोबल मतलब पूरे एरिया में उससे कोई बड़ा या छोटा नहीं है, पूरे ग्राफ के ऊपर उससे कोई बड़ा छोटा नहीं है। क्लियर है? सो दैट इज हाउ यू फाइंड आउट लोकल मैक्सिमा मिनिमम। अब थोड़ा एल्जेब्रिक मेथड, स्टेप्स बताऊंगा कुछ, वो याद रखेंगे। यस टेक्स्ट बुक के हिसाब से देयर आर 2 मेथड्स, ठीक है। तो अब मैं दोनों मेथड बता दूंगा, सिखा दूंगा, बट तुम लोग फॉलो एक ही करना, सेकंड डेरिवेटिव मेथड। प्लीज डोंट फॉलो एनीथिंग। प्लस कुछ शॉर्टकट्स अच्छे मस्त एकदम, जो बहुत रेयरली कहीं मिलेंगे, है ना, फॉर अ पर्टिकुलर टिपिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो मेथड 1, बुक में इसको थ्योरम वेरम बोल के दिया रहेगा, ठीक है। मेथड 1, it is called as first derivative test. First derivative
टेस्ट। व्हाट इज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट? एक क्वेश्चन लेंगे और उस क्वेश्चन को फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से सॉल्व करेंगे। अभी मैंने जो क्वेश्चन बनाया था वही लेते हैं। यस, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ, क्वेश्चन है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, मैक्सिमम एंड मिनिमम के सारे पॉइंट्स निकालो ऑफ द फंक्शन f of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8। ये फंक्शन हमने अभी ग्राफ देखा था इसका। इसके सारे लोकल मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट्स बताना है। फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड क्या बोलता है? सी, मैं सारे स्टेप्स यहाँ करा के दूंगा। आई विल ट्राई कि छोटे से छोटे जगह में करूँ सो दैट यू हैव एवरीथिंग ऑन द सेम स्क्रीन। ओके, देखो स्टेप नंबर 1, हमेशा हमेशा फाइंड आउट f डैश ऑफ x। f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6 2 12x प्लस 9। दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव। स्टेप नंबर 2, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालते हैं यार क्रिटिकल पॉइंट्स? f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0 करके, है ना? तो रख दो फिर 0। 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन निकाल सकता हूं मैं, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, है ना? इसको फैक्टराइज करो प्लीज। x माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो गए? x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3। These are the two critical points. ठीक है, नाउ पहले तो अब 2 क्रिटिकल पॉइंट है तो 2 चीजें पता करनी है कि 1 पे मिनिमा है या मैक्सिमा है, 3 पे मिनिमा है या मैक्सिमा है। ठीक है ना? 3 पे मिनिमा है, मैक्सिमा है, 1 पे मिनिमा है या मैक्सिमा है। तो एक छोटा सा टेबल बनाएंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 3, टू चेक वेदर किस पे मिनिमा है किधर मैक्सिमा है, 1 पे या 3 पे। एक पे मिनिमा रहेगा, एक पे मैक्सिमा रहेगा, लेकिन चेक तो करना पड़ेगा कि किधर मिनिमा है किधर मैक्सिमा है ना? सो टेबल में बनाना है 3 कॉलम्स, ये पहला, और 2 रोज बना लो। ठीक है, यहां लिखोगे 1 सेकेंड, क्लोज टू 1, क्लोज टू 1 पहला क्रिटिकल पॉइंट। यस, तो क्लोज टू 1। 1 सेकेंड, अच्छा भाई स्पेलिंग मिस्टेक। सी, ऐसा बनाना है, क्लोज टू 1, क्लोज टू 3। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, प्लीज ध्यान दो। यस, टू द राइट ऑफ 1 एंड टू द लेफ्ट ऑफ 1। इसको भी सेम टू सेम कर दो, to the right of 3 and to the left of 3। अब इसका मतलब क्या है? 1 के पास में, बहुत पास में कोई भी एक नंबर ले लो, फॉर एग्जाम्पल 1.1 फॉर एग्जाम्पल। ओके, ठीक है क्या? और लेफ्ट में एक नंबर ले लो, फॉर एग्जाम्पल 0.9, चलेगा क्या? ठीक है, तो 1 पे चेक करने का मेथड। ठीक है, टू द राइट ऑफ 3, बहुत पास में एक नंबर ले लो 3.1। यस, और बहुत पास में एक नंबर ले लो 2.9। यार बहुत पास में नहीं लोगे तो भी चलेगा, बुक के हिसाब से जा रहा हूं और कुछ नहीं। ठीक है, अब सब्सटीट्यूट दिस वैल्यूज इन f डैश ऑफ x। ये जो है ना हमारा f डैश ऑफ x, ये वाला f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया है हमने, है ना? तो f डैश ऑफ x इस फॉर्मूला में सिर्फ LHS जो है वहां पे सब्सटीट्यूट करो। पुट द वैल्यू ऑफ x एज 1.1, पुट द वैल्यू ऑफ x एज 1.1। यस, तो वो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है ये देखो। इसको थोड़ा इधर मूव करता हूं, है ना? यू हैव टू चेक द साइन ऑफ f डैश ऑफ x। ठीक है,
मतलब क्या, एफ डैश ऑफ एक्स क्या था हमारा, 3 इंटू एक्स माइनस 1, यस, इंटू एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। इसका तुमको साइन चेक करना है, साइन फॉर बोथ द केसेस, ये पहला केस, दूसरा केस, इसका भी और इसका भी। नाउ व्हाट इज द रूल, रूल समझो, ठीक है। रेड में मैं यहां पे रूल लिख रहा हूं तुमको समझने के लिए, फाइन। इफ दिस साइन, मतलब साइन चेक करो, या ये अगर ग्रेटर देन 0 है और ये लेस देन 0 है, प्लीज अंडरस्टैंड केयरफुली, यस। जो पहला क्रिटिकल पॉइंट है ए से बी तक, इफ दिस इज टू द राइट इट शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड टू द लेफ्ट इट शुड बी लेस देन 0, तो हम बोलेंगे दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, दिस इज द रूल, फाइन। और अगर किसी भी पॉइंट के राइट में अगर लेस देन 0 आया और लेफ्ट में अगर ग्रेटर देन 0 आया, फाइन, तो हम बोलेंगे इट इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ये रूल है, ठीक है। तो बेसिकली मैंने यहां नहीं लिखना चाहिए था, मैं यहां लिख देता हूं, किसी भी पॉइंट के टू द राइट, यस, एंड टू द लेफ्ट, अगर टू द राइट अगर ग्रेटर देन 0 है एंड लेफ्ट लेस देन 0 है, सो इट इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है। एंड फर्स्ट, सेकेंड रूल, टू द राइट ऑफ द पॉइंट, टू द राइट टू द लेफ्ट मतलब क्या, ये लिया ना, राइट वाला पॉइंट लेफ्ट वाला पॉइंट, यस, लेस देन 0 है और टू द लेफ्ट अगर ग्रेटर देन 0 है। ये तो बुक के हिसाब से जा रहे हैं यार, इतना सब करना भी नहीं पड़ता है, बोर्ड के लिए तो स्टेप्स लिखना पड़ेगा ना, तो लोकल मैक्सिमा होगा, आई बात समझ, यस। और यही चीज अब हमको यहां चेक करनी है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हम इस क्वेश्चन को इस बॉक्स में सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब सॉल्व कैसे करना है, 1.1 डाल के देखो जरा इसमें क्या आ रहा है, तो पुट 1.1 हियर, माइंड में डालना है, माइंड में, है ना। यहां पे देखो 3 इंटू 1.1 माइनस 1, 1.1 माइनस 3, तो 1.1 माइनस 1 इज पॉजिटिव, 1.1 माइनस 3 इज नेगेटिव, तो ये आएगा नेगेटिव, मतलब लेस देन 0, यस और नो, यस। यहां पे डाल दो 3 इंटू 0.9 माइनस 1 इंटू 0.9 माइनस 3, तो ये आया नेगेटिव, ये भी आया नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये हो गया ग्रेटर देन 0, हाँ कि नहीं। सो यहां से चेक करो, टू द राइट लेस देन 0, टू द लेफ्ट ग्रेटर देन 0, सो इट इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो लोकल मैक्सिमा मुझे मिलेगा कहां पे, x इज इक्वल टू 1 पे, आई बात समझ। तो 1 पे रहेगा लोकल मैक्सिमा, ठीक है, यस। अब यहां देखो जरा, डाल दो 3.1 डालो, 3 इंटू 3.1 माइनस 1 इंटू 3.1 माइनस 3, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये आएगा ग्रेटर देन 0, ठीक है। 2.9 डालो, 3 इंटू 2.9 माइनस 1, यस, एंड 2.9 माइनस 3, ये आएगा पॉजिटिव ये आएगा नेगेटिव, तो ओवरऑल नेगेटिव, लेस देन 0, क्लियर है। सो टू द राइट ग्रेटर देन 0 आया एंड टू द लेफ्ट लेस देन 0 आया, तो ये रहेगा लोकल मिनिमा, मतलब लोकल मिनिमा मुझे मिलेगा x इज इक्वल टू 3 पे, आ रही है बात समझ। सो दिस इज द रूल, ये याद रखना पड़ता है यहां पे, ठीक है, यस। सो अब हम, तो ये टेबल बन गया है ना, 4 कॉलम बनाना है इसमें, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, रिजल्ट लिखा हमने कॉलम नंबर 4 में, यस। सो एट x इज इक्वल टू 1 वी विल गेट अ लोकल मैक्सिमा, है ना, एंड एट x इज इक्वल टू 3 वी विल गेट अ लोकल मिनिमा, ठीक है। बस उन्होंने क्वेश्चन में इतना ही पूछा था, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा, तो हमने निकाल लिया,
सी फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। अगर इसके साथ साथ मैं बोलता एंड द वैल्यूज, मतलब मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज भी बताओ, लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ये फंक्शन उठाएंगे मेन हमारा, उसमें x इज इक्वल टू 1 डाल देंगे तो लोकल मैक्सिमा मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 3 डाल देंगे तो लोकल मिनिमा मिल जाएगा। सो फॉर मैक्सिमम वैल्यू, है ना, पुट x इज इक्वल टू 1 इन f ऑफ x, ठीक है। तो f ऑफ x में डाल देते हैं, यहाँ लिखता हूँ वापस, f ऑफ x है हमारा x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8, ठीक है। तो f ऑफ 1 कितना होगा, 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 माइनस 8, 1 माइनस 6 प्लस 9 माइनस 8, कर लो यार सॉल्व, 14 माइनस 4, यस याद करो -4 आया था, वो ग्राफ दिखाया था मैंने, जाओ तो वापस जाके रिवर्स करो वीडियो को, रिवाइंड इट एंड चेक इट, मैक्सिमम लोकल -4 आया था, है ना। एंड मिनिमम वैल्यू के लिए एट x इज इक्वल टू 3 पे इन f ऑफ x डाल दो, यस। सो f ऑफ 3 कितना आएगा, 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 माइनस 8, मुझे नहीं पता कितना आना चाहिए, शायद तब -8 आया था इसलिए लिख रहा हूँ, आई एम नॉट वेरी श्योर, ठीक है ना। सो ये देख लो 27 माइनस 3 3 जा 9, 54 प्लस 27, ये कट गया सब, -8 या -8। तो वैल्यू भी निकालने बोलेंगे, पॉइंट्स ऑफ मिनिमा मैक्सिमा भी निकालने बोलेंगे, यस। सो दिस इज द मेथड ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, इसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। इससे तुम निकाल सकते हो लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, जो बहुत ही घटिया मेथड है, बट अगर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से निकालने बोला तो ऐसे ही निकालना पड़ेगा, क्लियर है। सो बेसिकली स्टेप नंबर 1 f डैश ऑफ x निकालो, स्टेप नंबर 2 क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो, ये तो परफेक्ट है, ये तो तुमको आता भी है ना। सो योर स्टेप 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेकिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर टेबल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या, और टू द राइट ग्रेटर देन 0 आया तो लोकल मिनिमा, टू द लेफ्ट लेस देन 0 आया, दोनों चाहिए, दोनों आना चाहिए तो लोकल मिनिमा, ये तो लोकल मैक्सिमा, क्लियर है। और वैल्यूज निकालने बोला तो x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 3 मेन फंक्शन में डाल दो, खत्म, फाइन है, कंफर्टेबल, ओके। नाउ सेम चीज, सेम क्वेश्चन में सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी सिखा दूंगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन दोनों से सिखाऊंगा, फिर बाद में नहीं, फिर हम चेंज करें। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, इसको बोलते हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। क्या होता है उसमें, विल टेक द सेम फंक्शन f ऑफ x, क्वेश्चन भी सेम है, मैक्सिमा मिनिमा के पॉइंट्स निकालो, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8। स्टेप नंबर 1 f डैश ऑफ x, है ना। सो 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। स्टेप नंबर 2 फाइंड आउट द क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए f डैश ऑफ x 0, प्लीज स्टेप लिखो, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स, तुम लोग लिखो यार प्लीज, भूल जाओगे तुम लोग बाद में क्या करना होता है। तो स्टेप 1 ऐसे सेंटेंस लिखो, फाइंड द डेरिवेटिव, सेकंड फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स, है ना। सो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स डायरेक्ट लिख रहा हूँ, पहले क्या आया था, ऐसा कुछ था 6x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3 आर द टू क्रिटिकल पॉइंट्स। स्टेप नंबर 3 यहाँ लिखता हूँ, स्पेस बचाएंगे, है ना। फाइंड द डबल डेरिवेटिव f डबल डैश ऑफ x निकालो, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, नाम ही बोल रहे हैं सेकेंड डेरिवेटिव है ना, तो इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालो। लेट्स फाइंड आउट कितना होगा, 6x माइनस 12 इज द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ दिस, यस। नाउ इफ रूल क्या बोलता है हमारा, अभी न्यू रूल इजी सा, ठीक है। ये रूल रेड पेन से लिख देता हूं, चेक क्या करना है अब हम। फर्स्ट, इफ f डैश ऑफ x इज 0 एंड, मतलब f डैश ऑफ x निकाल सकते हो,
है ना, नॉट डिफरेंशिएबल नहीं है, डिफरेंशिएबल है. सो इफ एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एफ डबल डैश ऑफ सी ले लो यार, कोई भी पॉइंट सी, इनको सी बोलता हूँ, क्रिटिकल पॉइंट्स को सी बोलते हैं हम, ठीक है, अभी के लिए सी बोलते हैं. अगर एफ डबल डैश ऑफ एक्स 0 पॉसिबल है, यस, एंड इनफैक्ट एफ डैश ऑफ सी ले लो, एफ डैश ऑफ सी अगर 0 है एंड एफ डबल डैश ऑफ सी इज ग्रेटर देन 0, देन इट इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. मतलब अगर एफ डबल डैश ऑफ सी पॉजिटिव है तो मिनिमा है, एंड इफ एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0 एंड एफ डबल डैश ऑफ सी इज लेस देन 0, देन इट इज अ लोकल मैक्सिमा. मतलब क्या है, डोंट वरी, यहां से समझाता हूं. एग्जाम्पल से देखो, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको कंटिन्यू करेंगे, ये तो बीच में का रूल है, ठीक है. स्टेप नंबर 4 क्या करना है, ये आ गया एफ डबल डैश ऑफ एक्स, ठीक है. नाउ एफ डैश ऑफ सी निकालो, एफ डैश ऑफ सी, सी मतलब पहला पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 1, तो हम लेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 1. व्हाट इज एफ डैश ऑफ 1, ये देखो इसमें 1 डालोगे तो 0 आ रहा है ना, यस, 1 माइनस 1 0, तो ये तो 0 आ गया, तो पहली कंडीशन हैप्पी, यस. एफ डबल डैश ऑफ 1 निकालो, देखो एफ डबल डैश ये है, तो इसमें 1 डालो, 6 इंटू 1 माइनस 12 कितना होता है, 6 1 जा 6 माइनस 12 इज माइनस 6, हाँ कि नहीं, विच इज लेस देन 0. तो लेस देन 0 अगर होगा तो x इज इक्वल टू 1 is a point of maxima. yes, तो मैक्सिमा का पॉइंट है, x इज इक्वल टू 1 पे मैक्सिमा मिलेगा. अब देखेंगे x इज इक्वल टू 3 पे, सो f डैश ऑफ 3 निकालो, इसमें 3 डालोगे तो ऑब्वियसली 0 आएगा. f डबल डैश ऑफ 3 निकालो, f डबल डैश ऑफ 3 मतलब ये जो f डबल डैश x है उसमें x के बदले 3 डालना है. So 6 3 जा 18 minus 12, 18 minus 12, 6 पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0, मतलब एट x इज इक्वल टू 3 लोकल मिनिमा आने वाला है, मिनिमा, छोटी माँ, क्लियर है, खत्म. सो x इज इक्वल टू 1 पे मैक्सिमा आया, x इज इक्वल टू 3 पे मिनिमा आया. स्टेप नंबर 5, इफ यू वांट एट ऑल टू फाइंड द वैल्यू, सो मैक्सिमम वैल्यू के लिए x इज इक्वल टू 1 डाल दो, किस में, f ऑफ x में डालोगे तो वैल्यू आएगी -4. और मिनिमम वैल्यू अगर निकालने बोला है तो x इज इक्वल टू 3 डाल दो, कहाँ पे, f ऑफ x में, सॉल्व करोगे आएगा -8. सो द मिनिमम वैल्यू इज -4, मैक्सिमम वैल्यू इज -8. दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व इट. क्लियर है ना. अब आई एम श्योर तुम सब लोगों को सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट इजी लगा होगा, बट गाइज ट्रस्ट मी, जब सेकेंड डेरिवेटिव निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा ना, तब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ज़्यादा काम में आएगा, है ना. बोर्ड्स में तो देयर इज नो ऑप्शन, ठीक है यार, है, यू कैन फाइंड आउट, ये टेबल बनाओ बोर्ड्स में भी, और ये वाला टेबल, ये जल्दी होगा, सच में जल्दी होगा, है ना. सेकंड डेरिवेटिव जब रूट वगैरह के क्वेश्चंस रहेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव निकालते निकालते नाक में दम हो जाएगा. रूट वूट के क्वेश्चंस है, डिनोमिनेटर के क्वेश्चंस है, तो है ना. सो सेकंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दोनों से मैं कुछ क्वेश्चंस अगले सॉल्व करके बताऊंगा, ताकि वो दिमाग में भी बैठ जाए, फिट भी हो जाए और सॉल्व भी कर पाओ अच्छे से, ठीक है. यस, सो ये रूल्स कुछ याद रखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर दोनों से सॉल्व करेंगे, और फिर कुछ बहुत अच्छे शॉर्टकट मेथड्स बताऊंगा, है ना. लेट्स गो अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज द क्वेश्चन, फाइंड द लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा इफ एनी. अगर होगा तो निकालो. f ऑफ x इज इक्वल टू इज गिवन. सो स्टेप 1, अच्छा f ऑफ x को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दे, x² प्लस 2 रेज टू -1 चलेगा. सो f डैश ऑफ x इज -1 इंटू x² प्लस 2 रेज टू -2, करेक्ट, इंटू डेरिवेटिव ऑफ x² विच इज 2x. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये
माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, दिस इज एफ डैश एक्स। अभी क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना पड़ेगा। सो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स वी पुट एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, है ना। सो माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये चीज इधर आ जाएगी। सो वी आर लेफ्ट विथ 2x इज इक्वल टू 0, करेक्ट। Therefore x is equal to 0 is the only one critical point, सिर्फ एक क्रिटिकल पॉइंट मिला है, करेक्ट। स्टेप नंबर 3, टेबल हमारा जरूरी नहीं है टेबल बनाना, टेबल बनाने से चीजें इजी हो जाती है। तो x इज इक्वल टू 0 है, करेक्ट। तो हम बोलेंगे टू द राइट ऑफ इट एंड टू द लेफ्ट ऑफ इट। फॉर एग्जाम्पल 0.1 ले लो और इधर फॉर एग्जाम्पल माइनस 0.1 ले लो, चलेगा क्या? यस। एफ डैश ऑफ एक्स में डाल दो उसको, एफ डैश ऑफ एक्स में वैल्यू डाल के साइन फाइंड आउट करो। एफ डैश ऑफ एक्स कितना है हमारा? माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, हाँ कि नहीं? When you put 0.1, तो minus 2 into 0.1 is a negative number less than 0, and minus 2 into minus 0.1 is a positive number greater than 0. So to the right less than 0 and to the left greater than 0. Hence it is a point of maxima. Clear है? So at x is equal to 0, we have a point of maxima. एंड व्हाट इज इट्स वैल्यू? अगर निकालना रहेगा वैल्यू तो एफ ऑफ 0 निकाल लो, है ना। 1 अपॉन 0 प्लस 2, है ना, विच इज 1/2। इसमें डाल दिया ना वैल्यू एफ ऑफ एक्स में, एक्स इज इक्वल टू 0 डाल दो तो हाफ। तो गाइस इसमें ना बहुत इजी है, सेकेंड डेरिवेटिव निकालना नहीं पड़ता है एंड ऑल दैट, कुछ नहीं करना पड़ता है। तो एक बार इसकी आदत हो गई, ये रूल याद हो गया, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ज़्यादा इजी है। मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इज मोर इजियर, जल्दी भी होता है, करेक्ट। सेकेंड डेरिवेटिव का टेस्ट लंबा जाता है थोड़ा, ठीक है। तो इसका सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से कर नहीं रहे हम लोग क्योंकि जल्दी से हो गया, फाइन। चलो एक और करते हैं। सी, अभी तक ऐसा कोई कंडीशन नहीं दिया रहता था, अभी इस बार थोड़ा सा कंडीशन दे दिया है ना। और वही निकालना है, फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, वैल्यूज निकालना है, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा वैल्यूज। सो स्टेप 1, क्विकली एफ डैश ऑफ एक्स निकालो पहले तो, है ना। तो इसका डेरिवेटिव कंप्लीटली, सो एफ ऑफ एक्स को कैन आई राइट समथिंग लाइक दिस, एक्स इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू हाफ, ठीक है। तो एफ डैश ऑफ एक्स विल बी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस हाफ इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू माइनस हाफ, प्लस यू वी रूल लगा रहा हो, दिस इज यू दिस इज वी, प्लस 1 माइनस एक्स रेज टू हाफ इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स दैट इज 1। इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसका डेरिवेटिव भी छूट गया ना यार, माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा ना, -1, है ना। तो वो ले लिया, माइनस एक्स अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। इफ यू सिंप्लीफाई दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करो, सो 2 माइनस 3x अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स। प्लीज क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सिंप्लीफाई, यू गेट दिस आंसर। नाउ दिस इज f डैश ऑफ x। स्टेप नंबर 2, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए f डैश ऑफ x को 0 डाल देंगे, ठीक है। f डैश ऑफ x इज 0, सो आई एम सॉल्विंग इट हियर नाउ। 2 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 माइनस एक्स इज 0, ये चीज इधर जाएगी तो 0, 2 माइनस 3x इज 0, x इज इक्वल टू -2 बाई x इज इक्वल टू, या ये -2 इधर जाएगा अपॉन -3 विच इज 2/3, सही तो था। तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया यार, x इज इक्वल टू 2/3, ओनली वन क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। अब f डबल डैश, नेक्स्ट स्टेप
नेक्स्ट स्टेप, या तो फर्स्ट डेरिवेटिव से भी कर सकते हो, इससे थोड़ी छोटी वैल्यू लो, इससे थोड़ी बड़ी वैल्यू लो, खत्म करो, ठीक है। अब देखो अगर इसका डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ा तो ऑलरेडी एफ डैश ऑफ एक्स ये है, फाइन। अब इसका डबल डेरिवेटिव निकालो तो यार कितना डिफिकल्ट हो जाएगा सोचो। डिफिकल्ट नहीं है लेकिन बड़ा तो है ना, लेंदी है बहुत, करेक्ट। तो डेरिवेटिव निकालने में टाइम जाता है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अवॉइड करो, ठीक है। अब तुम बोलोगे इसको, सी दिस इज नथिंग बट 0.66 फॉर एग्जांपल, 0.67 ले लो इसको। तो अगर टेबल बनाओगे तो x इज इक्वल टू 2/3 है ना, इसके राइट में और इसके लेफ्ट में। देखो क्या होगा, 0.67 से थोड़ा छोटा वैल्यू ले लो, 0.65, सॉरी राइट में 0.69 ले लो, चलेगा, ठीक है ना। और इधर ले लो 0.67 से थोड़ा छोटा 0.65 ले लो, नो प्रॉब्लम, फाइन। एफ डैश ऑफ एक्स में डाल दो, यहां पर डाल दो वैल्यूज, देखो क्या आता है। लेट्स पुट इट हियर एफ डैश ऑफ एक्स में। एफ डैश ऑफ एक्स में हम x के बदले 2 - 3 इंटू 2/3 से थोड़ा बड़ा डालना है मुझे, क्योंकि 2/3 डाल दूंगा तो 0 हो जाएगा। सो लेट्स टेक 0.7 ले ले, क्या 0.7 लेता हूँ, ईजी हो जाएगा ना, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2/1 - 0.7। So how much is this? 2 minus 3 into 0.7 is 2.1. तो ये हो जाएगा 2.1 डिवाइडेड बाय अ पॉजिटिव वैल्यू, है ना। सो ये हो गया नेगेटिव, करेक्ट। तो राइट में आ जाएगा लेस देन 0, करेक्ट। और लेफ्ट में कर लेना यार, शायद ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, ऐसा। ये 0.65 वैल्यू डाल के देख लो, फाइन। सो ये नंबर 2 से छोटा आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव तो ग्रेटर देन 0, है ना। सो टू द राइट लेस देन 0 और टू द लेफ्ट ग्रेटर देन 0, तो क्या होता है, लोकल मैक्सिमा, यस। सो लोकल मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 2/3, डन। लोकल मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। वैल्यू निकालना है तो f ऑफ x में x इज इक्वल टू 2/3 डाल दो, तो मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा, फाइन है, कंफर्टेबल, यस। और पहली चीज, ये चीज को ध्यान में रखना है, x लेस देन 1 पे ही बोला है उन्होंने सिर्फ, ठीक है। अगर क्रिटिकल पॉइंट कोई ग्रेटर देन 1 आ जाता तो उसको हम इग्नोर करते हैं, ओके। यहां से अगर क्रिटिकल पॉइंट एक ये आया, इसके साथ साथ अगर और कोई ऐसा क्रिटिकल पॉइंट आता, लेट्स से 3/2 विच इज 1 पॉइंट समथिंग, तो ग्रेटर देन 1 है, उसको इग्नोर कर देना, वो पॉइंट पे हमको जरूरत नहीं है निकालने की। गेटिंग द पॉइंट, ठीक है ना। तो इस तरह से लोकल मैक्सिमा मिनिमा निकाला जाता है फॉर एनी फंक्शन, साइन कॉस का भी क्यों ना हो फिर वो, ठीक है। बट बिफोर वी मूव इनटू ट्रिग्नोमेट्री या फिर साइन कॉस रिलेटेड फंक्शंस, एक चीज बताता हूँ। देखो वी हैव बीन डूइंग पॉलिनोमियल फंक्शंस, यस। प्लीज ये चीज लिख के रखो यार, बहुत मुश्किल से कोई तो बुक में, कोई तो रिसर्च पेपर में मुझे मिला था, ठीक है। 100% मेथड है जो वर्क करेगा। बुक्स में शायद ही होता है, आई डोंट नो, लेटेस्ट बुक्स में आया भी होगा, तो आई एम नॉट वेरी श्योर। हाउ टू फाइंड द मैक्सिमा मिनिमा का शॉर्टकट, यस। क्या होता है, अच्छा, फॉर क्वाड्रेटिक फंक्शंस के लिए कैसे लोकल मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लेता हूँ और फिर उससे बताऊंगा। 7x² + 9x + 5. Now what is the general form of equation, quadratic equation? ax² + bx + c. This is the general form. Yes. सबसे पहला पॉइंट, if a is greater than 0, then the maxima is infinity. ठीक है,
ठीक है, एंड 2, यस, द मिनिमा का वैल्यू इज गिवन बाय द फॉर्मूला 4ac माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a। यस, एकदम सिंपल, 1 सेकेंड में आंसर आएगा, 5-10 सेकेंड में, ज़्यादा से ज़्यादा 1 सेकेंड मतलब क्विकली खट से आंसर आएगा। सीईटी क्वेश्चन, जेई क्वेश्चन सारे कोई भी कर लो इस मेथड से, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो, दिस इज a इज इक्वल टू 7, हाँ कि नहीं, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी रहेगी? मैक्सिमम वैल्यू इज इंफिनिटी, खत्म। a इज ग्रेटर देन 7 ना, यस। मिनिमम वैल्यू इज 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर क्वाड्रेटिक फंक्शंस, याद रखो, ठीक है, दूसरों को नहीं चिपका देना ये मेथड। तो 4 इंटू a इज 7, c इज 5 माइनस b का स्क्वायर 81 है ना, 9 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू 7, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको। सो कितना आएगा? 5 4 ज़ा 20, 2 7 ज़ा 14, 140 माइनस 81 अपॉन 28। गाइस जो भी आएगी दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन। खत्म, ठीक है ना। कर देते हैं यार इसको सॉल्व। क्या ये आई गेस माइनस 59 आएगा डिवाइडेड बाय 28। दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। खत्म, यस। सो ये है पहला रूल मेरा, इफ a की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। सेकेंड, एक ही एग्जाम्पल लेता हूँ इस पे, बाकी तो फिर कुछ करना ही नहीं है बेसिकली, ठीक है ना। सो लेट्स टेक अ फंक्शन जिसमें a की वैल्यू नेगेटिव है, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 21, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम। नाउ इफ a इज लेस देन 0, if a is less than 0, then the minimum value is minus infinity। अरे माइनस इन्फिनिटी मतलब मिनिमा डज नॉट एग्जिस्ट, या इन्फिनिटी बोल दो चलेगा, ठीक है। इफ a is less than 0, first point, minima is minus infinity, and second, the maximum value is given by 4ac minus b square upon 4a। मतलब फॉर्मूला तो सेम ही है यार, ठीक है ना। तो खत्म। फिर यहाँ देखो a इज माइनस 3, दैट इज लेस देन 0 है, मतलब मिनिमम वैल्यू इज माइनस इन्फिनिटी। मिनिमम वैल्यू है, हाँ, ये वैल्यू की बात चल रही है, मिनिमा क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं निकाल सकते इससे, ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो डायरेक्टली, एंड मैक्सिमम वैल्यू विल बी 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। फाइन, डालो वैल्यूज प्लीज फटाफट। 4 इंटू माइनस 3 इंटू c इज 21 माइनस b का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाय 4 इंटू माइनस 3। यस, 4 3 ज़ा 12, जो भी है यार, प्लीज 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 सॉल्व कर लो इसको। सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस 252 माइनस 25 अपॉन माइनस 12, ठीक है। ये हो जाएगा 277 अपॉन 12, जो भी आएगा दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। खत्म। अरे मैंने ये रैंडम लिया यार, इसलिए ऐसा कुछ भी वैल्यू आ रहा है, तुम अच्छा वैल्यू दिया रहेगा एग्जाम में, डोंट वरी अबाउट दैट। क्लियर है। सो क्वाड्रेटिक फंक्शंस के लिए शॉर्टकट। ऐसा ही हमने क्यूबिक फंक्शन भी लिया था, तो क्यूबिक फंक्शन के लिए भी देयर इज अ शॉर्टकट, बाकी सब के लिए नहीं चलेगा, क्यूबिक फंक्शन के लिए चलता है। सो सेकेंड शॉर्टकट इज फॉर आवर क्यूबिक फंक्शंस। नाउ फॉर्मूला बता देता हूँ पहले। सी, क्यूबिक फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म का होता है। नाउ क्यूबिक फंक्शंस विल गिव यू द क्रिटिकल पॉइंट्स।
मतलब वैल्यू नहीं देगा, क्रिटिकल पॉइंट्स देगा फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्रिटिकल पॉइंट्स देगा एकदम इजी मेथड से, ठीक है। इफ दिस इज द फॉर्मूला देन द क्रिटिकल पॉइंट्स आर एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 3ac अपॉन 3a। ये फॉर्मूला तो जाना पहचाना ऐसा है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, करेक्ट। तो उसके बदले 3ac अपॉन 3a है। अब दो वैल्यूज आएंगी डेफिनेटली x की, यस, द हायर वैल्यू विल गिव द मिनिमा and the lower value will give maximum, ठीक है। हायर वैल्यू मिनिमा देगा, लोअर वैल्यू मैक्सिमा देगा, खत्म, ठीक है। करके देख लेते हैं, एक दो सम बताता हूँ इससे। चलो, सो लेट्स टेक एन इक्वेशन 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 20, ठीक है। तो ये है a, ये है b, ये है c, ये है d, ठीक है ना। तो डाल दो फॉर्मूला में, x इज इक्वल टू माइनस बी नहीं होता है यहाँ पे, b होता है सिर्फ, है ना, सॉरी माइनस बी है ना, माइनस 21 प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 3ac, 3 इंटू 2 इंटू c is 36 divided by 3a, 3 2s are 6, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करो, 21 माइनस ऑफ माइनस 21 है यहाँ, सो ये प्लस 21 हो जाएगा, प्लस और माइनस अंडर रूट 225, सॉल्व दिस अपॉन 6, सो x इज इक्वल टू 21 प्लस 15 बाई 6 और 21 माइनस 15 बाई 6, ऐसे दो वैल्यूज आएंगे x के। सो 21 प्लस 15 इज 36 बाई 6 एंड दिस इज 6 बाई 6 विच इज 1, क्लियर है। सो एट x इज इक्वल टू 6 you will get the minimum value, yes, and at x is equal to 1 you will get maximum value। मतलब अगर तुमको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, यस, तो f ऑफ 1 निकालो, ये जो फंक्शन है इसमें 1 डाल दो, मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। और अगर तुमको मिनिमम चाहिए तो f ऑफ 6 निकाल लो, तुमको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। ये वैल्यूज की बात है ना। हमने जो क्वेश्चन किया था बिगिनिंग में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक नहीं क्यूबिक, उसको ट्राई करते हैं इस मेथड से, चलेगा। सी व्हाट वाज इट, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8। निकालो x के वैल्यू, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 3ac अपॉन 3a। पुट द वैल्यूज, माइनस ऑफ माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, 6 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 3 इंटू 1 इंटू सी की वैल्यू इज 9। ये डी का तो इसमें कुछ काम ही नहीं है वैसे पूरे फॉर्मूला, अपॉन 3 इंटू 1, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स मिलने वाले हैं दो इससे, 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 माइनस 9 3 जा 27, है ना। तो 9 डिवाइडेड बाय 3, फाइन। सो x की दो वैल्यूज, फर्स्ट 6 प्लस 3 अपॉन 3 एंड 6 माइनस 3 अपॉन 3, ठीक है। सो 6 प्लस 3 कितना होता है, 6 7 8 9 बाई 3 3, 6 माइनस 3 3, 3 बाई 3 1। जाके देख लो यही दो वैल्यूज आई थी, यस। एंड एट x इज इक्वल टू 3 यू विल गेट मिनिमा, ठीक है। x इज इक्वल टू 3 f ऑफ x में डाल दो, -8 वैल्यू आएगा मिनिमम, है ना। एंड एट x इज इक्वल टू 1 यू विल गेट द मैक्सिमा। वैल्यू निकाल करके देख लो कितना आएगा इसका, आई गेस -4 था। x इज इक्वल टू 1 डाल के देख लो, -4 आएगा। एंड दैट्स द ट्रिक,
यूज्ड ओनली फॉर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक इक्वेशंस। तो इसको याद रखो, थोड़ा सा और इस पे प्रैक्टिस कर लेना तो अच्छे से बनेगा। ओके, सो गाइज दैट इज इट फॉर टुडे। कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से, सम्स इन द नेक्स्ट सेशन दैट आई विल बी सेंडिंग टुमारो, इससे भी बहुत लेंदी रहेगा, है ना, 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटे का सेशन रहेगा, उसमें पूरा मैक्सिमा मिनिमा खत्म होगा। बहुत वेराइटी है, बहुत क्वेश्चंस है, अभी तो वर्ड इक्वेशंस है, बहुत बड़ा सेशन रहेगा नेक्स्ट, राइट। सो इसको पहले थोड़ा सिंक इन होने दो, अच्छे से समझ लो, नेक्स्ट मैक्सिमा मिनिमा का इससे भी बड़ा सेशन कल आई विल सेंड इट टू यू गाइज। फाइन, सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, नोट डाउन करके रखो, टेक नोट्स, सॉल्व एवरीथिंग, नो होमवर्क फॉर टुडे, कल होमवर्क दूंगा। सी यू गाइज, टेक केयर, बाय।